पानी का स्रोत छिपा है। उसने बिना देर किए अपने बंधन झटक दिए और पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद उसे जमीन के नीचे से सुनहरे रंग का प्राकृतिक पानी रिसता हुआ दिखाई दिया। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत पानी को हाथों से लेकर मुंह में डालकर छका। जब उसने देखा कि गड्ढे यह है शिकारियों को दंडित करने की चरम सीमा। आदमी ने बस कुछ हाथी दांत चुराए थे और उसे स्थानीय आदिवासियों ने जंगली मुर्गा बना दिया। देखा गया कि आदिवासी ने शिकारी के शरीर को मिट्टी से ढक दिया और जानबूझकर उसके कान, नाक और गले के लिए छिद्र छोड़े ताकि आदमी तुरंत न मरे और अपनी आंखों से खुद को जलते देख सके। जैसे ही आदिवासी धीरे धीरे लकड़ी की छड़ी घुमाने लगे, आदमी भी जलने के कारण दर्द से कराहने लगा और जल्दी ही मिट्टी से खुशबू फैलने लगी, जिससे आदिवासी उत्साह में नाचने लगे। उसके साथी की हालत और भी खराब थी। आदमी को जमीन पर कसकर बांध दिया गया था और स्थानीय लोगों ने आग की अंगूठी में एक तीखी छड़ी फेंकी। जैसे ही छड़ी ने खतरा महसूस किया, वह आदमी के मुंह में घुस गई और पीछे से बाहर निकल गई। फिर बारी आई उस आदमी की जो भेड़िए जैसा दिखता था। वह पहले से ही डर से कांप रहा था। ये नहीं जानता था कि उसे कैसी यातना सहनी पड़ेगी। भेड़िए की प्रतिक्रिया देने से पहले ही कुछ मजबूत आदमी उसे शहर के बाहर ले गए। असल में स्थानीय लोगों ने भेड़िए के साथ पीछा करने का खेल खेलने का फैसला किया। सरदार ने पहले कुछ 100 मीटर दूर तीर चलाया और जैसे ही वुल्वरिन निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर निकला, सरदार अपने सहायकों को शिकार के लिए भेज देगा। तभी एक छोटे भाई की नजर वुल्वरिन की सोने की अंगूठी पर पड़ी। जब उसने देखा कि यह नहीं उतर रही है, तो उसने कहा कि वह उंगली काटने के लिए चाकू का उपयोग करेगा, लेकिन सरदार ने विरोध किया। उसे लगा कि वुल्वरिन वैसे भी मरने वाला है, तो क्यों न पहले खेलकर खत्म किया जाए और फिर अंगूठी निकाली जाए। इसके बाद उसने वुल्वरिन को भागने का संकेत दिया। छोड़ते समय वुल्वरिन को यकीन नहीं हुआ कि आदिवासियों ने सच में उसे जाने दिया। जैसे जैसे वह दूर जाता दिखा, आदिवासी चिंतित नहीं थे, बल्कि वहीं खड़े होकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उनके हिसाब से बाहरी वुल्वरिन उनके हाथों से बच नहीं सकता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार की लापरवाही से वे शिकारी से शिकार बन जाएंगे। जैसे ही वुल्वरिन क्षेत्र से बाहर निकला, एक आदिवासी ने तुरंत शिकार का खेल शुरू कर दिया, लेकिन अफ्रीका की गर्मी के सामने वह कमजोर पड़ रहा था। दूसरी ओर स्थानीय लोग जोश से भरे थे और थोड़ी ही देर में पीछे आ गए। जब देखा कि लांगशू लगभग थक चुका है, तो एक स्थानीय ने बिना सोचे समझे उस पर भाला फेंक दिया। लांगशू ने तुरंत जमीन से हथियार उठाया और पलटवार कर दिया। जैसे ही बेटे को लांगशू के हाथों गिरते देखा, दूर खड़ा पिता भागकर आगे आया, लेकिन जब तक वह पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा ठंडी लाश में बदल चुका था। जब उसने अपने मृत भाई को देखा, तो ये समझ गया कि दुखी होने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण था वुल्फ अंकल को पकड़कर भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना, और इसी के साथ एक नई दौड़ की शुरुआत हुई। लेकिन इस समय वुल्फ अंकल थक चुके थे और उनकी शक्ति भी समाप्त होने के कगार पर थी। जीवन बचाने के लिए उन्हें दांत भींचकर भागना पड़ा, लेकिन पीछा कर रहे आदिवासी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जिद्दी की तरह वे लगातार पीछा करते रहे। जब लगा कि वुल्फ अंकल और नहीं संभाल पाएंगे, तभी एक नाटकीय घटना हुई। पीछा कर रहे आदिवासी लंबी दौड़ के कारण एक सांस में नहीं संभल पाए और गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। यह देख वुल्फ अंकल ने जल्दी से चारों ओर देखा, और जब देखा कि कोई और आदिवासी पीछा नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपनी गति धीमी की। फिर उन्होंने एक चिकनी चट्टान ढूंढी और उस पर आराम से लेट गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनमें से एक स्थानीय व्यक्ति उसके पीछे छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस समय तक वुल्फ अंकल को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्थानीय लोगों से प्राप्त जानवर की खाल से अपने लिए साधारण जूते बना लिए थे। लेकिन जैसे ही वह यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने नीचे देखा और पाया कि जमीन पर एक बड़ी घोंघा थी। भूख से व्याकुल वुल्फ अंकल भूल गए कि इस घोंघे में बहुत सारे परजीवी होते हैं। इस मोटे घोंघे के मांस को देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे उस पर वार कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वुल्फ अंकल अनजाने में डर रहे थे, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्होंने घृणा सहते हुए इसे खा लिया। ताकत वापस पाकर वह जाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग फिर से पीछा कर रहे हैं। यह देखकर भेड़िया अंकल तुरंत छिप गए। ये बहुत स्पष्ट था कि इस तरह छिपे रहना कोई उपाय नहीं है। जब उसने चारों ओर कैक्टस देखा, तो वुल्फ अंकल को तुरंत एक प्रतिकार का उपाय सूझा। उसने पहले भाले से कैक्टस में एक बड़ा छेद किया, फिर तुरंत एक जगह छिप गया। पीछा कर रहे आदिवासी ने कैक्टस में छेद देखा। उसे नहीं पता था कि यह वुल्फ अंकल की जाल है। थोड़ी देर में आदिवासी ने बाहर निकले जूते पर ध्यान दिया। जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसे एहसास नहीं हुआ कि वुल्फ अंकल चुपचाप पीछे आ चुके हैं। जैसे ही आदिवासी ने हथियार उठाया, वुल्फ अंकल ने पीछे से भाला घोंप दिया, जब तक कि वह मर नहीं गया। यह सब करने के बाद वुल्फ अंकल ने फिर से यात्रा शुरू की। इसी बीच बाकी आदिवासी धीरे धीरे पास आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, तो मुखिया अब और नहीं सह सका और खुद टीम की अगुवाई करके वुल्फ अंकल का पीछा करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर वुल्फ अंकल भूख से बेहाल थे। उनका पेट पीठ से लग रहा था। उन्होंने दूर की पगडंडी पर नजर डाली और सही समय देखकर भाला फेंका, जो सीधा हिरन की गर्दन में जा लगा। जब उन्हें लगा कि अब वे भर पेट भोजन करेंगे, तब वे पास पहुंचे और हैरान रह गए कि एक शेर पहले ही वहां पहुंच चुका था। इस विशाल जीव के सामने वुल्फ अंकल को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। इधर उधर भटकने के बाद वे अंततः एक नदी के किनारे पहुंचे। प्यास से बेहाल भेड़िया अंकल पानी पीने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मगरमच्छों को देखकर तुरंत पीछे हट गए।
अपनी सुरक्षा के लिए वे जंगल की ओर लौट गए, लेकिन आदिवासी उनकी खोज में थे। तभी अचानक एक आदिवासी उन पर हमला कर देता है, लेकिन भेड़िया अंकल अपने पेट को अंदर खींचकर गोली से बच जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि कोई भी जीत नहीं पा रहा था। जैसे ही लगा कि आदिवासी वुल्फ अंकल को पकड़ लेंगे, उन्होंने चालाकी से मिट्टी उठाकर प्रतिद्वंद्वी की आंखों में फेंक दी। इससे वह आंखें नहीं खोल सका और वुल्फ अंकल ने उसका हथियार गिराकर उसे खत्म कर दिया। जब तक बाकी आदिवासी पहुंचे, वुल्फ अंकल भाग चुके थे। ये देखकर कि उनके योद्धा वुल्फ अंकल के हाथों मारे जा रहे हैं, प्रमुख क्रोधित हो गया। उसने कसम खाई कि वह वुल्फ अंकल को टुकड़े टुकड़े करेगा ताकि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। इसके पश्चात कबीले के शिकारी दिन रात की अथक खोज के बाद भेड़िया अंकल को ढूंढ निकालते हैं। यह देखकर भेड़िया अंकल भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों से बच निकलना अत्यंत कठिन था। उन्हें महसूस हुआ कि पकड़े जाना निश्चित है और वह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया और वह था आग का हमला। उसने घास से तीर बनाया और सूखे पेड़ों की ओर चला दिया। जैसे ही तीर छोड़े गए, आग की दीवार खड़ी हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पीछा कर रहे आदिवासियों को फंसा सके। जब उसने देखा कि आदिवासी ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो वह खुशी से उछलने कूदने लगा और अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। हालांकि उसने अपनी चतुराई से कुछ समय के लिए पीछा करने वालों को छकाया, लेकिन उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा और वह थी भोजन और पानी। कई दिनों की तपती धूप और लंबी यात्रा से शेर वुल्फ की ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन जीवित रहने के लिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भूख से वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह लगभग निराश था, तभी अचानक उसके सामने एक लाठी दिखी जिसने उसे जीवित रहने की उम्मीद। उसने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया और चाव से खाने लगा, चाहे उसमें कीटाणु हो या नहीं। थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद वह जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि कुछ आदिवासी उसका पीछा कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उसे यहाँ से जल्द भागना होगा। उसकी इस परेशानी के विपरीत आदिवासी आराम से बैठकर भुना मांस खा रहे थे। खाने के बाद वे फिर से भेड़िया अंकल का पीछा करने को तैयार थे। तभी एक छोटा भाई पीछे हटने का सोच रहा था। उसका मानना था कि यह सब नेता की गलतियों से हुआ, जिससे 4 जनजातियों के लोग मारे गए। वह सोचता था कि आगे पीछा करने से और नुकसान होगा। उसने कहा कि वह घर जाकर माँ से मिलेगा। नेता ने चेताया कि जो अपने लोगों का बदला नहीं लेता वह गद्दार है। जब देखा कि छोटे भाई ने मन बना लिया है और आज्ञा नहीं मानेगा, तो नेता ने बिना कुछ कहे भाला उठाया और उस पर वार कर दिया। इस दृश्य से बाकी छोटे भाई पीछे हटने का सोच भी नहीं सके और पीछा जारी रखा। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक तीखी छड़ी निकल आई और एक छोटे भाई के पास चिपक गई। ये देखकर नेता ने तुरंत चाकू निकाला और छोटे भाई के दर्द की परवाह किए बिना घाव को काटकर खून निकालने लगा। जब देखा कि जहर अंदर तक पहुंच चुका है, तो नेता ने एक अन्य छोटे भाई को आदेश दिया कि वह मुंह से जहर चूस ले। लेकिन जहर लगे छोटे भाई की चलने की क्षमता खत्म हो गई। पीछा करने में देरी न हो, इसलिए नेता ने उसे वहीं छोड़ दिया ताकि वह अपनी किस्मत पर निर्भर रहे। वह बाकी छोटे भाइयों के साथ पीछा करने आगे बढ़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भेड़िया अंकल पहले ही गोरे लोगों की जमीन पर पहुंच चुके थे। पास दिख रहे किले को देखकर उनकी तनी नसें अब शांत हुई। उन्हें लगा कि वे बच सकते हैं, लेकिन तभी एक तीर उनकी ओर आया। ये देखकर भेड़िया अंकल को दौड़ लगानी पड़ी। जैसे ही वह किले में पहुंचा, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन थकान से वह गिर पड़ा। तभी एक स्थानीय व्यक्ति उसका पीछा करता आया, भाला उठाया और बदला लेने की कोशिश की, लेकिन किले के रक्षकों ने उसे गोली मार दी। यह देखकर कब्र के सरदार ने भेड़िए का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। किले से कई रक्षक बाहर आए और भेड़िया बच गया, बड़ी मुसीबत से बचते हुए। अंत में उसने दूर खड़े स्थानीय लोगों को अलविदा कहा। ये देखकर मुखिया ने राहत की सांस ली। उसने गहरी सांस लेकर भाला उठाया और भेड़िया अंकल को विदाई दी, फिर तेजी से वहां से चला गया। इसी के साथ फिल्म खत्म हुई। एक आदमी डर के मारे हैरान रह गया कि इस रेगिस्तान में उसे रेत का एक गीला ढेर दिखाई दिया। इससे लगभग पक्का हो गया कि रेत के नीचे